दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 दिसंबर सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला डिजिटल चैनल है जो आपको 42 कमोडिटीज, 5 मार्केट, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, स्टील और कोयला जैसे महत्वपूर्ण कमोडिटीज के साथ साथ शेयर बाजार पर भी लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को पे नए हैं और अब पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। खबर निकल के आ रही है कि सुएज नहर और लाल सागर के माध्यम से जो इस महीने की शुरुआत में यमन के हौथी आतंकवादी समूह द्वारा इस महीने की शुरुआत में ग्लोबल व्यापार को बाधित करने के बाद, जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू करने के बाद, कंटेनर्स यानी शिपिंग कंपनियों का जो दिग्गज कंपनियां हैं वर्ल्ड में, मस्क और हापाग लाइट सहित दुनिया के प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर के मार्गों का उपयोग बंद कर दिया था। इससे जो मस्क के शेयर्स की कीमतें भी बुधवार को 1330 GMT तक 5% गिर गई थी, जो पिछले सप्ताह लाभ दिखा रही थी, क्योंकि अफ्रीका के आसपास की यात्राओं से सुएज नहर के माध्यम से छोटे मार्गों पर वापसी से माल ढुलाई की दरों में सुधार हो सकता है। गौरतलब है कि डेनमार्क के मस्क में आने वाले दिनों और हफ्तों में सुएज नहर और लाल सागर के माध्यम से यात्रा करने के लिए कई दर्जन कंटेनर जहाज़ों की योजना बनाई है और बुधवार को ये संकेत दिए हैं कि ग्लोबल शिपिंग कंपनियां वापस लाल सागर वाले मार्ग में लौट सकती हैं। दोस्तों, ये एक शुभ समाचार है। इससे खाद्य तेल, कच्चे तेल और बाकी कमोडिटीज़ की प्राइसिंग के अंदर फ़र्क पड़ सकता है, जो कि लंबे रूट के कारण अधिक भाड़े से महंगी हो रही थी। गौरतलब है कि पिछले दिनों शिपिंग कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट शामिल देखी गई थी, जिसमें हापोंग लाइट ने 6% की गिरावट, तेल यानी ऑयल कंटेनर समूह के फ्रंटलाइन में 5.3% की गिरावट और कार शिपिंग सेवा हुदद और ऑटलोनेस में 3% की गिरावट शामिल है। गौरतलब है कि प्रमुख शिपिंग कंपनी मस्क ने 24 दिसंबर को कहा है कि वह हौथी हमलों के खिलाफ जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के लीडरशिप वाले सैन्य अभियान की तैनाती का हवाला देते हुए पूर्व और पश्चिम दोनों यात्राओं के लिए लाल सागर में वापसी की तैयारी कर रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा विवरण नहीं प्राप्त हुआ है। कंपनी ने बुधवार को कहा, आने वाले दिनों में बनने वाले विशिष्ट आकस्मिक योजनाओं के आधार पर शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। दूसरी ओर फ्रांस के CGM ने मंगलवार को कहा कि सुएज नहर में यात्रा करने वाले जहाज़ों की संख्या अब बढ़ रही है। गौरतलब है कि बुधवार को ग्राहकों के लिए मस्क एडवाइजरी में सूचीबद्ध जहाज़ों में मान मासक था, जो 24 दिसंबर को तेजियस से रवाना हुआ था और 14 जनवरी को सिंगापुर पहुंचने के में अनुमानित समय के साथ सुएज नहर के माध्यम से जारी रह सकता है। गौरतलब है कि मस्क ने 19 दिसंबर से हमले से बचने के लिए कैप ऑफ गुड्स होप के माध्यम से अफ्रीका के चारों ओर जहाज़ों का मार्ग बदल दिया था और ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क भी वसूला था। एशिया से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तक माल परिवहन करने में लगने वाले समय में कुछ सप्ताह एडिशनल जोड़ दिए गए थे। 22 दिसंबर को घोषणा की थी कि वह चीन से उत्तरी यूरोप तक यात्रा करने वाले मानक 20 फुट कंटेनर के लिए $700 शुल्क एडिशनल जोड़ेगा, जिससे $200 परागमन व्यवधान अधिभार और $500 पीक सीजन अधिभार शामिल होगा। पारगमन व्यवधान शुल्क पिछले सप्ताह तत्काल प्रभाव से लगाया गया था, जबकि पीक सीजन जोड़ 1 जनवरी से वैध है। ये तुरंत स्पष्ट नहीं किया गया था कि कुछ लाल सागर शिपमेंट को फिर शुरू करने के निर्णय से अब अधिभार कैसे प्रभावित होगा। गौरतलब है कि ये सारी जानकारियां रियूटर के माध्यम से आप तक प्रसारित की जा रही है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रदान करता है। दोस्तों, लाल सागर में हमले के बाद, ड्रोन और मिसाइल से हमले के बाद व्यापारिक जहाज़ों पर कच्चे तेल, सोना और एडिबल ऑयल के भावों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूवमेंट देखा गया था। अब देखना यह है कि लाल सागर में यदि व्यवधान खत्म हो जाता है तो शिपिंग के जो एक्स्ट्रा चार्जेज हैं व्यवधान के, तो उससे कुछ क्या फ़र्क पड़ सकेगा। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर।